सबसे पहले हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। मोदी जी भारत के मन की बात जानते हैं। मोदी जी भारत के जनमन में समाये हुए हैं। जब भी विकास की बात होती है तो बस मोदी जी की बात होती है और मोदी जी की याद आती है। आज नागपुर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शिरडी एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भूमि पूजन आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन हो रहा है। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा में अव्वल स्टेट बनते जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबका साथ सबका विश्वास, इसी मंत्र के साथ मोदी जी ने काम शुरू किया। हमारे लिए यह मंत्र एक मार्गदर्शक दीप स्तंभ की तरह है। मोदी जी का साथ, मोदी जी का विश्वास, ये हमारी सफलता का मंत्र है। महाराष्ट्र में विकास का यह पर्व लाने के लिए हमें उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। नागपूरच्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर लवकरच 100 विमानांची व्यवस्था होणार आहे आणि दरवर्षी 14 लाख प्रवासी प्रवास करणार आहेत। 9 लाख मेट्रिक टनाची माल वाहतूक शक्य होणार आहे। नागपूर विमानतळाच्या विस्तारामुळे विदर्भ हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, उद्योग आणि तंत्रज्ञानाचं केंद्र होण्यास मदत होणार आहे। त्यातून अधिक परकीय गुंतवणूक भारताकडे येईल। मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन त्याचा देशाच्या विकासाला हातभार लागेल। साईबाबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिर्डीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्व आहे। संपूर्ण देशातून, जगभरातून साई भक्त शिर्डीला येतात। आध्यात्मिक दृष्ट्या एक तीर्थस्थळ म्हणून जग शिर्डीकडे पाहते आणि आपण इथे 650 कोटी खर्च करून एकीकृत टर्मिनल उभारतो आहोत। शिर्डीतलं पर्यटन त्यामुळे वाढेल, रोजगार आणि सेवा संधी वाढेल। 55 कोटी रुपये खर्च करून शिर्डी विमानतळावर कार्गो कॉम्प्लेक्स उभारलं जात आहे। शिर्डी आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांना त्यामुळे व्यापाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। महाराष्ट्रात आता एमबीबीएसच्या सर्वात जास्त जागा आहेत। देशातील सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्रात आहेत। 2014 पूर्वी देशामध्ये फक्त 387 मेडिकल कॉलेज होती। आता गेल्या 10 वर्षात ती संख्या 706 वर गेलेली आहे। मेडिकल कॉलेज बढ़ गए और एयरपोर्ट पहले 2014 से पहले 74 थे, उसमें और 75 की बढ़ोतरी होकर अब 150 के पार हमारे एयरपोर्ट गए हैं। केंद्रातील सशक्त सकारात्मक धोरणामुळे हे शक्य झालेलं आहे। एकाच दिवशी 10 मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन हा एक रिकॉर्ड है और महाराष्ट्र हमेशा रिकॉर्ड करने की आदत महाराष्ट्र को है। आपके मार्गदर्शन में विकास आणि लोककल्याणकारी निर्णयामध्येही महाराष्ट्राचे विक्रम केलेत। राज्यातील 12 कोटी जनतेसाठी 5 लाख रुपयापर्यंतचा आरोग्य विमा काढणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे आणि म्हणून डबल इंजिन सरकारमुळे गेल्या 2 वर्षात या कामांना वेग आलाय। विकासाचे कुठलेही काम आम्ही आदरणीय मोदीजींकडे घेऊन गेलो, ते कधी ना म्हणाले नाही। त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये नो आणि नाही हा शब्द नाही आणि म्हणून त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। मैं और एक खुश खबर आज याद देने जा रहा हूं। हमारे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले 2-3 दिनों में सुखोई फाइटर टेक ऑफ करने वाला है। हम सभी का मानना है कि मोदी जी खुद सुखोई से भी बड़े फाइटर है। सारे विरोधी से वो अकेले फाइट करते हैं और अकेले जीतते हैं और इसलिए उनका फाइटर प्लेन 140 करोड़ जनता के मन में लैंड कर चुका है। मोदी जी इस देश को हवाई जहाज की स्पीड से आसमान की ऊंचाई पर लेकर जा रहे। मां जगदम्बा की कृपा से हमारे देश को ऐसा नेता नसीब हुआ है। इसके लिए हरियाणा में मिले शानदार जीत के लिए मैं उनका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जीत को महाराष्ट्र में भी दोहराने और मोदी जी को शानदार जीत का तोहफा देने का वादा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब
भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री अजित पवार जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महाराष्ट्रातील सर्व शिवप्रेमी बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन 2 अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है।